हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नर्सिंग साइकोलॉजी सीरीज। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में, साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी में यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो आपको ह्यूमन माइंड और बिहेवियर समझने में और हेल्प करेंगे। नर्सिंग प्रोफेशन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को समझने के लिए सिर्फ बॉडी को ही नहीं, माइंड और बिहेवियर को समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी में यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें सबसे पहला आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना। किसकी? कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर रहना। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आफ्टर सर्जरी रिकवरी रूम में है और नर्स उससे उसका नाम पूछती है। द पेशेंट अपना नाम सही बताता है, इसका मतलब वो कॉन्शियस है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अटेंशन। अटेंशन एक फोकसिंग प्रोसेस है, एक स्टिमुलस पर कंसंट्रेट करना और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, ध्यान देना मतलब। फॉर एग्जांपल, आईसीयू में नर्सेस अलार्म और बैकग्राउंड नॉइसेस के बीच में पेशेंट के वाइटल्स को बहुत आसानी से समझकर मेजर कर लेती हैं। वो किसके ज़रिए? अटेंशन के ज़रिए। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेप्शन, जिसका मतलब है धारणा। परसेप्शन का मतलब है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेटेट करना। फॉर एग्जांपल, एक नर्स देख रही है कि पेशेंट बार बार अपना पेट पकड़ रहा है, तो नर्स उससे समझ जाती है कि पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है। अगला कॉन्सेप्ट है लर्निंग। लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं। आप सब जानते हैं लर्निंग क्या है। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंस से बिहेवियर चेंज होता है। आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं लर्निंग का? चलिए मैं बताती हूँ। एज अ नर्स हम आईवी कैमरा लगाना सीखते हैं। कैसे लर्न करते हैं? कैसे? बाय प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है? इट्स हिंदी में इसे स्मृति कहते हैं। मेमोरी हमें इंफॉर्मेशन याद रखने और रिकॉल करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, नर्स पेशेंट की मेडिसिन एलर्जी को याद रखती है ताकि सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस कर सके। थिंकिंग। थिंकिंग को हिंदी में सोचना या सोच कहा जाता है। थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब नर्स डिसाइड करती है कि पेशेंट को हाई फीवर है, तो वो अपनी सोच के जरिए ही एक इंटरवेंशन प्लान बनाती है उसके फीवर को, उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज इन साइकोलॉजी इज मोटिवेशन। इसको हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन वो फोर्स है जो बिहेवियर को एनर्जाइज और गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी रहना चाहता है, तो वो मोटिवेटेड है उसी वजह से अपनी फैमिली के साथ लंबा टाइम स्पेंड करने के लिए। वो एक्सरसाइज करता है, डाइट को फॉलो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं इज़ इमोशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशंस आप सब जानते हैं, हम एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, फियर। हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं और हम पर इम्पैक्ट भी डालते हैं। एक पेशेंट जब डर की वजह से ऑपरेशन के लिए मना कर देता है, तो नर्स उसके फियर को एड्रेस करती है और उसे समझाती है, उसे उसकी गैप्स को, उसकी नॉलेज गैप्स को फिल करती है ताकि वो सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साइकोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, जो हर रोज पेशेंट केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको समझकर एक नर्स इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स साइकोलॉजी में जो यूज होते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक